हाय, मैं अभी सो के उठा हूँ। दोपहर के 12 बजे हुए हैं। कुछ दिनों से जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, पिछले 3 महीने से आज 3 महीने कंप्लीट हो गए। मैंने अपनी नौकरी बदल दी है और वहाँ पे मेरा कुछ सही सा नहीं चल रहा। 3 महीने हो गए हैं और कोई भी अभी तक मैंने एक भी वीडियो नहीं प्रोड्यूस कर पाया हूँ ढंग से। ना ही कोई मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए जाता हूँ, ना ही कोई मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ का बड़ा मलाल है। मैं कल मेरी नानी के घर गया था, तो शी वाज सेइंग कि तेरा फेस बहुत ज़्यादा ब्लोटेड लग रहा है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, वो इस वजह से क्योंकि मैं नींद नहीं ले पा रहा हूँ ढंग से, क्योंकि मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग्स है वो बहुत ही अटपटी है। मैं आधी रात को घर पे आता हूँ और फिर सुबह जल्दी उठ जाता हूँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि आसपास शोर होने लगता है। शोर एज मतलब लोग जग जाते हैं, तो कोई बाइक स्टार्ट कर रहा है, कोई म्यूज़िक चला रहा है, कहीं कूड़े की गाड़ी आ रही है, तो उन चीज़ों की वजह से। और भी 2 दिन पहले होली थी, तो मुझे एक अंकल के घर पे गया मैं कलर लगाने के लिए। तो ही वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। आई डोंट नो इफ़ ही वॉज ड्रंक और नॉट, बट उन्होंने जो और गेस्ट थे उनके सामने बोलते हैं, तुम इस लड़के को जानते हो, ये आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा एक्टर है ये। अंकल ने तारीफ़ की और मैं बस वहाँ से किसी तरीके से निकल के आ गया और फिर बैठ के मैं अकेले में मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा सा रो रहा था। और मैंने रियलाइज़ करा कि पीपल हैव एक्सपेक्टेशन। ये चीज़ गलत है कि कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप उसको प्रेशर की तरह ले लो, बट उस चीज़ से, उस वाक्य से मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैं तो आर्टिस्ट हूँ। तो नाउ दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट प्रेशर, बट दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक सम कॉन्टेंट एंड एंगेज पीपल अराउंड मी दैट यस आई एम स्टिल डूइंग समथिंग। जब कोई चीज़ नहीं चल रही होती है, काम नहीं आ रहा होता है, आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप कुछ और करने लगते हो टू मेक मनी। थिएटर में उतना पैसा है नहीं अनफॉर्चुनेटली, और जो लोग कमा पा रहे हैं वो बड़े दिग्गज हैं। मैं असल मायने में मैं उतना टाइम थिएटर को कभी दे ही नहीं पाया। कोशिश करूँगा कि जितनी मुझे नॉलेज है उसको इन वीडियोस के थ्रू शेयर करने की कोशिश करूँ। एक और वाक़या मेरे साथ हुआ। मैं गया ऑफिस और तो होली थी उस दिन, मेरा कोई ऑफ नहीं था। मैं रात को आ रहा हूँ तो एक मोड़ पे एक छोटा सा पिल्ला नाले के अंदर गिरा हुआ था और वो ऐसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके आसपास 3-4 कुत्ते थे, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो निकालेंगे कैसे, ह्यूमंस जैसे मतलब हाथ नहीं होते उनके। तो मैं उतरा गाड़ी से, फिर जब मैं उस पिल्ले को निकालने की कोशिश कर रहा था तो वो कुत्ते मुझे दूर हटा रहे थे। थोड़ा डरा, बट कोई बात नहीं, मैंने किसी तरीके से अपने दोनों हाथों से उस पिल्ले को बाहर निकाल के रखा, फेंक ही दिया। मतलब मैंने कहीं वो मुझे ना काट ले, थोड़ा सा बड़ा ही था वो पिल्ला। द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आई फेल्ट एट दैट टाइम, मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, अगर मैं इसको छोड़ के चला जाता यहाँ पे अपनी आंखों के सामने, तो मैं रात भर सो नहीं पाता। मुझे ऐसे लगता बार बार कि पता नहीं बेचारा निकल पाया होगा, नहीं निकल पाया होगा, कि मैं कितना बेशर्म हूँ। मेरी आंखों के सामने बेचारा पिल्ला मर रहा था और मैं उसको छोड़ के आ गया। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन मुझे फील हुई। घर आया, मैं सोया। आई थिंक उन पूरे 3 महीनों में, जब से मेरी जॉब लगी है और मेरी ये उल्टी पुल्टी शिफ्ट की टाइमिंग्स हुई हैं, उनमें से वो एक इकलौता ऐसा दिन था जब मैं पूरे 9 घंटे आराम से सोया हूँ। इतनी सेटिस्फैक्शन मुझे फील हुई। जब आप कुछ अच्छा कर लेते हो तो आपका माइंड आपको कहता है कि हाँ, यू हैव डन समथिंग, नाउ यू कैन स्लीप। आप एट ईज होते हो, एट पीस होते हो। जब मैं थिएटर नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे सपने भी मुझे थिएटर्स के ही आते हैं, आर्ट के आते हैं, दैट आई एम एडिटिंग अ वीडियो, आई एम गोइंग फॉर अ शूट, जिसे मैं पहले किया करता था। और वो बहुत अच्छा टाइम था। आई हैव डन सो मच ऑफ वर्क फॉर पीपल हु आर वेरी डियर टू मी। अब ऐसा टाइम आ गया कि मैं उनके पास फ़ोन भी नहीं कर पाता हूँ। वो बहुत अच्छा टाइम था। बट नाउ मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि मैं फिर से उन्हीं लोगों के साथ काम करूँ या उन जैसे लोगों के साथ काम करूँ, या अपना रिदम फिर से मेंटेन कर पाऊँ। क्योंकि सिर्फ नौकरी करता रहूँगा तो ना मुझे नींद आएगी, ना मुझे सेटिस्फैक्शन आएगी। कि मैं मानता हूँ कि सेटिस्फैक्शन ऐसी चीज़ है जो हैप्पीनेस से भी ऊपर है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, बट देयर इज़ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम। सेटिस्फैक्शन होना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। खुश होना तो ठीक है, आप हो जाओगे खुश यार, कोई मतलब मुझे नहीं लगता, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। बट सेटिस्फैक्शन आपको तब आती है जब आप कुछ कर लेते हो, कुछ करने के बाद आती है। एंड yes, I'll see you in the next one. Thank you so much.